नमस्कार मेरे भाई और बहनों, मेरे सरोजबाला घरेलू स्पिरिचुअल चैनल पर यू कैन हील योर बॉडी की वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद करती हूँ। और आप सब प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अगर आपको विश्वास होगा और प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। जो 20% बीमारी तो हमारी बाहर से आती है और 80% हमारे दिमाग से होती है। जो हम दिमाग में सोचेंगे वही होएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है भी हाथ पैरों का सूना हो जाना या किसी भी अंग का सूना हो जाना। एकदम ना जैसे सुन हो जाता हाथ है और कुछ देर के बाद फिर वो हम जैसे उसको हिलाते हैं डुलाते हैं तो ठीक हो जाता है। फिर हमें एक भैंसा बना रहता है, भी सुन क्यों हो गया। डॉक्टर के पास जाते हैं, दिखाते हैं, फिर दवाई खाते हैं और फिर भी पता नहीं है। कई बार कईयों के तो क्या होता है, वो सुन ऐसे वो धीरे धीरे ना बिल्कुल ही अंग नकारा हो जाता है। वो समझ नहीं पाता ये क्यों हुआ। जब वो थोड़ा सा हुआ था तो हमने इग्नोर किया, ध्यान नहीं दिया उसकी तरफ। तो फिर जैसे हम किसी जैसे कोई बच्चा हमारे घर में और बच्चा रो रहा है, फिर हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे तो थोड़ी देर तो रोएगा, फिर वो चुप कर जाएगा, चुप हो जाएगा अपने आप ही है। उसको पता भी है किसी ने मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया है, मायूस हो जाता है। इसी प्रकार जो हमारे हाथ पैर में सूनापन वो हमें बता रहे हैं भी ध्यान दे इसके तरफ, और जोर जोर से चिल्लाएगा वो जब पेन होएगा। और फिर अगर आप फिर भी ध्यान नहीं देते, जब वो जोर से चिल्लाया था तो फिर क्या होएगा, वो सुन हो जाएगा। तो ये क्यों हुआ? जब हम अपने आप को प्रेम नहीं करते, सहानुभूति नहीं करते, अपने कोई गिल्ट हो गया, हमारे से गलती हो गई है कोई, तो फिर भी हम अपने को डांटते हैं भी मेरे से ऐसे क्यों हुआ, मैं ये कर लूँगा, मैंने है अपने आप को पीटते हो, मारते हो, डांटते हो। नहीं, वो इनर चाइल्ड, वो आत्मा हमारे अंदर ही बैठी है, उसके कारण ही हम ये जिंदा है। तो उस जब हम ऐसे करते तो उस आत्मा को चोट पहुंचती है। वो आत्मा कहती है मैं तेरे को यहाँ शरीर में लेकर आई हुई हूँ क्या, मैं ऐसे आई हुई हूँ क्या है। प्रभाव पड़ता, उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ता, शरीर के ऊपर भी पड़ता, उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ता, दोनों के ऊपर ही पड़ता है। तो जब आत्मा के ऊपर प्रभाव पड़ेगा तो फिर क्या होगा, अंग हमारे जरूरी ऐसे काम करना छोड़ देंगे। तो फिर हमने क्या करना है, इस जो हमने विचार डाले हैं अपने अंदर भी, मैं प्रेम अपने आप से प्रेम नहीं करूँगा, सहानुभूति नहीं करूँगा अपने प्रति, और दूसरों के प्रति भी मैं दूसरों से भी ऐसे ना अपने मन के अंदर हम ऐसे जड़ बन जाते हैं भी मैंने कुछ नहीं कहना उसको है। कोई चाहे मरे जिए कुछ भी होए है, मैंने कोई सहानुभूति नहीं जतानी, मैंने कोई प्रेम की बातें नहीं करनी है, मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं देना, उसकी केयर नहीं करनी। ऐसे हमारा मन हो जाता है, ना हम अपनी करते हैं ना हम दूसरे की करते हैं, ऐसे सुन बट्टा सुन होकर बैठ जाते हैं। इस करके हमारे हाथ पैर में सुन्नापन आ जाता है। तो फिर हमने क्या करना है, कैसे हमने हटाना, इस मंत्र के द्वारा आप ठीक हो सकते हैं। ये मंत्र आपने 5 मिनट सवेरे 5 मिनट रात को सोते टाइम आपने ज़रूर सुनना है। रिकॉर्डिंग लगा लो अपने कान में है, और दिन में भी आप शीशे के सामने बैठकर अपनी आंखों में आंखें डालकर बोलोगे तो आप ज़रूर, आपको ऐसे वो जो आत्मा हमारे अंदर बैठी ना वो बताएगी। उस आत्मा से पूछा करो भी बता इसका हल क्या है। कुछ देर जब अपनी आंखों में आंखें डालकर आप पूछोगे ना तो वो ज़रूर अंदर से जवाब आएगा। वो बताती है पर हम समझते नहीं, उसकी बात पूछो आप। तो आपने मंत्र क्या बोलना है, मैं प्रेम के लायक हूँ, मैं प्रेम बांटता हूँ, मैं चारों तरफ प्रेम बांटता हूँ, मैं प्रेम के लायक हूँ, मैं सहानुभूति जताता हूँ, और मैं उस ईश्वर की संतान हूँ। जो भी मेरे से बात करता है उसको मैं प्रेम से बात उसकी सुनता हूँ। जो भी मेरे से जो भी मेरे से बात करता है, जो भी व्यक्ति मेरे से मिलता है, मैं उससे प्रेम से बात उसकी सुनता हूँ, मैं प्रेम बांटता हूँ, मैं सहानुभूति जताता हूँ। थैंक